हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। आज 27 ऑफ सितंबर को आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। कौन सा डे आता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इस साल का थीम क्या है टूरिज्म का? टूरिज्म एंड पीस। थीम क्या है? टूरिज्म एंड पीस इसका थीम है। मींस कि अब देखो, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है, नेशनल लेवल पे नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। इट मींस कि कंट्रीज के बीच में, एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जाएं, वहाँ पे विजिट करें, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करें कि कैसा कल्चर है, और आपस में मिलजुल कर पीसफुली हम रहें। तो ये है इसका बेसिकली थीम, टूरिज्म एंड पीस। और यहाँ पे एक होस्ट कंट्री होती है, जो टूरिज्म डे होता है ना, तो यहाँ पे एक होस्ट कंट्री होती है। और इस साल की, जाना कि 2024 की होस्ट कंट्री कौन सी है? 2024 की तो होस्ट कंट्री है इस साल की जॉर्जिया। होस्ट कंट्री कौन सी है? जॉर्जिया, राइट। अब ये जो थीम है ये भी 2024 का थीम है। थीम हर साल चेंज होता है। नेक्स्ट डे 27 ऑफ सितंबर को आज गूगल की बर्थ एनिवर्सरी है। हैप्पी बर्थडे गूगल। तो ये जो गूगल है इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। 1998 से इसकी शुरुआत हुई थी गूगल की। तो धीरे धीरे आज की डेट में तो आपको पता ही है, एक बहुत बड़ा सर्च इंजन बन चुका है गूगल। तो ये जो इसकी 26th बर्थ एनिवर्सरी होगी, तो 26th बर्थ एनिवर्सरी इस साल इसकी सेलिब्रेट की जा रही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हु वन F1 सिंगापुर ग्रैंड प्री? F1 सिंगापुर ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। सिंगापुर ग्रैंड प्री है, राइट। सिंगापुर ग्रैंड प्री किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट है, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन MMA फाइट एट गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप? गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट, तो ये किसने जीती है? कौन सा पहला इंडियन मेल रेसलर बना है जिसने ये फाइट जीती है? तो नाम क्या है? नाम है संग्राम सिंह। नाम क्या है? संग्राम सिंह। किसने जीती है? संग्राम सिंह। और इसके साथ ही ये इंडिया का पहला मेल रेसलर बन चुका है जिसने MMA जो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट जो है वो जीती है, राइट। कहाँ पे हुई थी ये? तो ये हुई थी जॉर्जिया के अंदर, तबिलिसी जॉर्जिया के अंदर ये हुई थी। और 93 kg की वेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने ये फाइट जीती है। नेक्स्ट है 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन। 45th एडिशन हुआ है चेस ओलंपियाड का। कौन सी कंट्री के अंदर हुआ है? तो ये हुआ है हंगरी में। हंगरी में कहाँ पे? बुडापेस्ट। हंगरी बुडापेस्ट के अंदर ये हुआ है 45th एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड का। तो यहाँ पे इंडिया 2 गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। फर्स्ट टाइम इंडिया 2 गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। एक तो मेंस टीम ने जीता है, दूसरा वुमेन्स टीम ने जीता है। इससे पहले हम 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। तो इंडिया का ये पहला गोल्ड मेडल है चेस ओलंपियाड के अंदर। तो जो मेंस की टीम थी उन्होंने स्लोवेनिया को हराया है और वुमेन्स की टीम ने अजरबैजान को हराया है। नेक्स्ट है द 10th एनुअल वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन FZOB जिसको बोलते हैं। कांग्रेस वाज कमेंस्ड इन। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का ये जो 10th एडिशन की ये हुई है, मीटिंग हुई है, तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है दुबई के अंदर। कहाँ पे हुई है? दुबई के अंदर। दुबई कहाँ पे है? दुबई है UAE में, राइट। कहाँ पे है? UAE के अंदर। UAE का एक शहर है दुबई, वहां पे ये मीटिंग हुई है। 10th एडिशन की वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस की ये मीटिंग हुई है। कब से कब तक थी? ये 23rd ऑफ सितंबर से 25th ऑफ सितंबर तक चली थी। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था जोन्स एंड शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, अनलॉकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अनलॉकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। Next, recently which institute won 2024
एट यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड ये कौन से इंस्टीट्यूट ने जीता है, किसके लिए? फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कंट्रोल के लिए, और जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिजीजेस होती है उससे रिलेटेड ये जो अवार्ड है ये जीता है। इंडिया की एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, काफ़ी फेमस है, जिसने ये अवार्ड जीता है। नाम क्या है? नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये अवार्ड जीता है। नाम क्या है? यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। किसके लिए जीता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए जीता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्स इन केसेस ऑफ एट्रोसिटीज ऑन दलित्स? केसेस ऑफ एट्रोसिटीज ऑन दलित्स, दलित्स पे जो अत्याचार हो रहे हैं सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट के अंदर हो रही है? दलित के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही है, जो भी हम डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलेंगे, या उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है? तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो टॉप की स्टेट कौन सी है? ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, राइट, एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपी में सबसे ज्यादा दलित्स पे जो है अत्याचार हो रहा है, और सेकंड नंबर पे नाम आता है राजस्थान का, और थर्ड प्लेस आती है मध्य प्रदेश की, राइट। तो टॉप स्टेट कौन सी है? टॉप स्टेट है यूपी। और तीनों स्टेट को मिलाकर अगर हम बात करें एट्रोसिटीज की, तो 97.7% जो केसेस है वो इन्हीं 3 स्टेट्स में से आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है 9th AIIB एनुअल मीट हेल्ड इन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 9th एडिशन की ये एनुअल मीटिंग हुई है। कौन से एडिशन की है? 9th एडिशन की ये एनुअल मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है उज्बेकिस्तान के अंदर। कहाँ पे हुई है? उज्बेकिस्तान के अंदर हुई है। तो इंडिया की तरफ से हमारे जो निर्मला सीतारमन जी है ये गए थे अटेंड करने के लिए एज द इंडियन गवर्नर टू AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट। तो मीटिंग जो थी ये कब हुई थी? ये 25 और 26 ऑफ सितंबर को हुई थी। और इस साल का इस मीटिंग का थीम क्या था? थीम था बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। नेक्स्ट है, फर्स्ट केस ऑफ क्लेड 1B एमपॉक्स वेरिएंट डिटेक्टेड इन। एमपॉक्स क्या है? ये एमपॉक्स ये क्या है? ये है मंकी वायरस, मंकी वायरस। तो एम से क्या है? मंकी वायरस। तो जो इसका पहला केस है वो इंडिया में अभी डिटेक्ट हुआ है। इंडिया में कौन सी स्टेट के अंदर इसका पहला केस डिटेक्ट हुआ है? मंकी पॉक्स का ही ये एक वेरिएंट है। जैसे हम कोरोना वायरस के वेरिएंट देख रहे हैं ना, तो वैसे ये मंकी पॉक्स का एक वेरिएंट है। तो कौन सी स्टेट में इसका फर्स्ट केस आया है? तो इसका फर्स्ट केस आया है केरला स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट में? केरला स्टेट में आया है। पहला जो ह्यूमन केस आया था इसका मंकी पॉक्स का, ये 1970 के अंदर आया था कांगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर। ये एक जूनोटिक डिजीज है, मंकी पॉक्स वायरस से ये स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है, हु इज द पार्टनर कंट्री इन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है, 5 दिन का है ये जो है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। ये कितने डेज का है? 5 डेज का है, चल रहा है अभी। तो इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी है? तो यहाँ पे पार्टनर कंट्री है वियतनाम। कौन सी कंट्री है पार्टनर कंट्री? वियतनाम। कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये ट्रेड शो हो रहा है। 5 दिन का है, 25 को शुरू हुआ था, 29 तक चलेगा, राइट। तो इसकी इनॉग्रेशन करी थी VP, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, VP मींस वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन करी थी। और ये सेकंड एडिशन है इसका, सेकंड टाइम यहाँ पे ये सेलिब्रेट हो रहा है, इसका ये सेकंड एडिशन है। तो जो फर्स्ट एडिशन था वो कब हुआ था? तो फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 के अंदर, और उस टाइम पे हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा थी उन्होंने इनॉग्रेशन करा था। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका इनॉग्रेशन करा था, जो लास्ट ईयर का ये ट्रेड शो था, राइट। नेक्स्ट 25th एडिशन ऑफ IIFA, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड्स, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, राइट। इंटरनेशनल इंडियन
फिल्म अकेडमी अवार्ड्स जो है वो कौन सी स्टेट है या कौन सी सिटी है जो इसको होस्ट कर रही है। तो ये जो 25th एडिशन है इन अकेडमी अवार्ड्स का, तो इसको होस्ट कर रही है जयपुर। जयपुर कौन सी स्टेट के अंदर पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है, सबको पता है। तो राजस्थान में जयपुर के अंदर ये हो रहा है, अभी नहीं होगा, ये मार्च में है, मार्च 2025 के अंदर ये होगा। IIFA अवार्ड शो, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड शो, मार्च में होगा, 7 से लेकर 9 ऑफ मार्च 2025 के अंदर होगा, JECC सीतापुर में, जयपुर के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ पुणे एयरपोर्ट। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने पुणे एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है, और जो पुणे एयरपोर्ट का न्यू नेम है वो क्या है? तो वो रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम क्या रखा गया है? नया नाम पुणे एयरपोर्ट का जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है KVS मनियन। KVS मनियन, तो ये एक ही इंसान का नाम है। KVS मनियन हैज टेकन ओवर एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। कौन सी बैंक के ये नए MD एंड CEO बने हैं? KVS मनियन। तो ये बने हैं फेडरल बैंक के, फेडरल बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं KVS मनियन। फेडरल बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है केरला में। कौन सी स्टेट में है? केरला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, हु बिकम्स द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये कब बना था? ये बना था 2022 के अंदर। लॉस एंड डैमेज फंड बना था 2022 के अंदर। तो इसमें क्या है, इसमें जो डेवलप्ड नेशंस है वो अपना पैसा डालेंगे, और अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो रहा है किसी भी तरह का किसी कंट्री में, किसी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री में, तो ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इस फंड से वो पैसा निकाल के उस कंट्री की हेल्प करी जाएगी। तो रिसेंटली इसके पहले डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो डायरेक्टर का नाम क्या है? इब्राहिम चीक डियोंग। नाम क्या है? इब्राहिम चीक डियोंग जो है ये पहले डायरेक्टर बने हैं लॉस एंड डैमेज फंड के। देखो चीक हम चीख निकलती है ना जब हमारा कुछ लॉस होता है या कुछ डैमेज होता है, तो हम चीख निकलती है, तो वहीं से आप याद रख सकते हो पहले डायरेक्टर कौन है? इब्राहिम चीक डियोंग, right? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.